नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीटीए न्यूज़ झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। डॉक्टर अंबेडकर SC/ST माइनॉरिटी वेलफेयर समिति जमशेदपुर के तत्वाधान में आज अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति के जननायक, महान क्रांतिवीर, महान क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी के विरोधी धरती आबा वीर शहीद बिरसा मुंडा के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए बिरसा नगर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर संस्था के संरक्षक श्री सुनील नाथ ने धरती आबा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा एक सच्चे जननायक थे, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी सोच से आदिवासी समाज के कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष कर उनके उज्जवल भविष्य का सूत्रपात किया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से संस्था के महासचिव रविंद्र प्रसाद, वरीय उपाध्यक्ष राम पलक चौधरी, उपाध्यक्ष गणेश राम, उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, उपाध्यक्ष अरविंद रजक, सचिव उमानाथ पासवान, कार्यकारिणी सदस्य विनोद लहरी, अमलेश रजक, मोतीलाल, रंगलाल रजक, राकेश रजक, शिवचरण कुंकल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। झारखंड के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, जबकि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस आज मनाया गया। ऐसे मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे मौके पर संस्था के संरक्षक श्री सुनील सर ने अपने विचार रखे। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस को हम लोग डॉक्टर अंबेडकर SC/ST वेलफेयर OBC माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा विभिन्न जगहों पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम मुख्यतः बिरसा नगर, संडे मार्केट, आदिवासी एसोसिएशन एवं अन्य जगहों पर किया गया एवं उनको याद किया गया। भगवान बिरसा जी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। 1882 में जब अंग्रेज सरकार द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पारित करने के उपरांत आदिवासी को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया गया और अंग्रेजी सरकार द्वारा नई जमींदारी व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था लागू कर उन लोगों से आदिवासी जहां सामूहिक खेती करते थे उनका शोषण करना शुरू कर दिया। इसी शोषण के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की चिंगारी फूंकी और अपने आदिवासी भाइयों को गुलामी की आज़ादी से मुक्त करने के लिए उलगुलान की अलग जगाई। तो उलगुलान की अलग जगाई। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। जनवरी 1900 में जब भगवान बिरसा जी ने पुलियातू के नज़दीक डोम पहाड़ी के पास एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेज़ों द्वारा चारों तरफ से उनको घेर लिया गया। दोनों तरफ से ज़बरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी गई। बहुत से औरतें एवं बच्चे मारे गए। लास्ट में जब ब्रिटिश सरकार की तोप, बंदूक और गोला भगवान बिरसा जी को नहीं पकड़ पाए तो उनके नाम पर अंग्रेज़ी सरकार 500 रुपया का इनाम घोषित किया गया कि जो भी पकड़वाने में मदद करेंगे उनको 500 रुपया दिया जाएगा। इस इनाम के लालच में अपने लोगों ने ही उनको धोखा दिया और धोखे से उनका रहने का ठिकाना अंग्रेज़ी सरकार को दिया, जिसके तहत 3 फरवरी 1900 को में उन्हें चक्रधरपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया
और आज के ही दिन रांची के कारावास में उन्होंने अंतिम सांस ली। इस तरह भगवान बिरसा जी ने अपने समाज के लिए और इस देश की आज़ादी के लिए हमेशा लड़े और संघर्ष किए और हक और अधिकार के लिए अपने जीवन की बलिदान कर दी। 22 मार्च जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और रात को 8 बजे के बाद उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत की। 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रही। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 23 मार्च को ही कोरोना जैसे महामारी बीमारी को देखते हुए सुरक्षा के नजरों से लेप्रोसी बस्ती, धर्म बहाल लाली, हनुमान मंदिर, मुस्लिम लाइन ए ब्लॉक का मिलत क्लब, उसके बाद मोह भंडार चौक में निःशुल्क असहाय लोगों के बीच जो है मास्क का वितरण की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है हमने मास्क का वितरण भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद मोह भंडार स्टोर पड़ा, दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास जो है हम लोगों ने ट्रस्ट के सदस्यों एवं हमारी उपस्थिति में मोह भंडार के ओपी प्रभारी श्री उमाकांत तिवारी जी के द्वारा जो है वहाँ पर अनाज सामग्री का वितरण किया गया। उसके बाद विकास पांडा मनोहर कॉलोनी, वहाँ पर जो है हमने मोह भंडार छोटा बाबू हुए ABC एवं छोटा बाबू श्री अहमद जी और हमारी उपस्थिति में वहाँ पर जो है हमने अनाज का वितरण किया। वैसे व्यक्ति के बीच अनाज का वितरण किया गया जिनके बीच में राशन कार्ड नहीं है और उनको अनाज की आवश्यकता थी। उसके बाद हम लोगों ने पावड़ा गांव में 400 लोगों के बीच जो है हम लोगों ने पूरी सब्जी खिलाने का जो है कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे जिला परिषद देवयानी मुर्मू जी भी उपस्थित रही। उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर हनुमान मंदिर के पास दाल भात सब्जी चटनी के आयोजन भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें कि बाहर से झारखंड बंगाल आने वाले प्रवासी मजदूर छात्र जो भी बस से आ रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने रोक कर उन लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद हमारे घाटशिला अनुमंडल में जगह जगह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है समाज के बीच सेवा भाव को देखते हुए जो है कार्यक्रम किया गया। और आगे के दिनों में भी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 लगातार भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है अनाज वितरण से लेके मास्क वितरण से लेके खाना दोपहर का खाने से लेके जो है कंटिन्यू लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है। और एक भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री भरत सिंह जी का एक ही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि कोई भी बाहर का आदमी झारखंड से हमारे घाटशिला अनुमंडल NH से होके कोई भी जो है भूखा नहीं जाना चाहिए। एवं जो भी घाटशिला अनुमंडल में जो असहाय लोग हैं जिनको जो है अनाज या कोई भी चीज की कमी लॉकडाउन में कोरोना के समय में हुई है, उन लोगों तक हम लोगों ने कोशिश पूरी की कि पहुंचाया जाए और पहुंचाए भी है। घाटशिला अनुमंडल में हमारे जैसे बहुत ऐसे हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं। मैं रविशंकर सिंह, आप घाटशिला वासियों एवं जो समाज सेवी है उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप दिल खोलकर बाहर आए और लोगों के बीच में सेवा भाव करते हुए आप अपनी जो है सेवा का आनंद भी ले और सेवा करें, जिससे पुण्य का भागी मिलेगा। बोलते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम लोगों ने भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से बैनर तले हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको हम लोगों ने घर घर तक जो है अनाज पहुंचाए। यहाँ तक कि रमजान के मौके पर जो है हम लोगों ने मतलब मुस्लिम परिवारों तक जो है अनाज से लेके मास्क से लेके सब जो है वितरण जो है किया गया। मैं रविशंकर सिंह, आदरणीय श्री भरत सिंह जी का आभार धन्यवाद देता हूं कि आपने जमशेदपुर में लॉकडाउन रहते हुए घाटशिला अनुमंडल वासियों के प्रति आपका जो स्नेह, प्यार, सेवा का जो भाव दिखाई दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं रविशंकर सिंह, भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहला कोरोना जैसे महामारी के समय में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं मास्क अनिवार्य रहे। मास्क ले कहीं भी बाहर निकले, जैसे हेलमेट लेकर बाहर निकलते हैं, हेलमेट पहन के बाहर निकलते हैं, उसी हिसाब से आप जब भी बाहर निकले अपने आप में एक ये सोच निश्चित कर ले कि हमें मास्क लेकर और मास्क पहन कर निकलना है, नहीं कि मास्क लटका कर। मास्क को पहन कर रहिए, ये आपके लिए सुरक्षा के नज़र से बहुत अच्छा चीज़ है। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे, जब बहुत कुछ जरूरत हो, काम हो, तभी घर से बाहर निकले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इंदु कुमारी। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। अभियान फॉर अ बेटर टुमारो के औषधि वितरण अभियान के तहत घाटशिला थाना के 40 कर्मियों, मऊ भंडार के आउटपोस्ट थाना एवं मुसाबनी प्रखंड के स्वासपुर सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में स्थित क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे 113 लोगों को एवं वहां के कार्यरत लगभग 15 लोगों को आर्सेनिक एवं 30 औषधि मुहैया कराई गई। इस पूरे अभियान में पूर्व पार्षद श्री राजू कर्मकार, माटीगोड़ा मुखिया कार्तिक हेम्ब्रम, प्रोफेसर इंदर पासवान, अमियो महतो ने मुख्य भूमिका निभाई। स्वासपुर स्थित CRPF कैंप से लगभग 300 लोगों के लिए भी इस औषधि की मांग की गई, जिसे अभियान ने 2-3 दिनों के अंदर मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। जो कोरोना पेशेंट है उसको भी ये दवाई दी जा रही है, लेकिन उसके डोजेज अलग अलग। तो हम लोग तो यहाँ नहीं जान रहे किसको है किसको नहीं है। तो ये बेसिकली ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो अगर इसको खा लिए आप 3 दिन, तो 1 महीना के लिए आप बूस्ट हो गए। और फिर यही हालात रहे तो अगले महीना फिर खा लीजिए, फिर ऐसे ही हालात रहे तो अगले महीना फिर खा लीजिए। स्वस्थ होकर जा रहे हैं, कम से कम वो सुरक्षित होगा। और बाकी तो आप लोग जानते हैं कि कैसे इम्यूनिटी, खान पान, व्यवहार, ये सबसे कैसे बेहतर किया जाए वो आप लोग समझते हैं। तो ये हाँ दिया हुआ है, जैसे वो ये दवाई कुछ भी आप खा रहे हो, अगर अंग्रेजी दवाई खा रहे हो या कोई दवाई कंटिन्यू चल रही हो तो 15 मिनट के बाद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। आप होम्योपैथ से हैं, चलिए तब तक कुछ बात ही नहीं है। जी जी, तो जो खा चुके हैं उनको खाने की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे जो क्वारंटीन में जो है बाहर से आए हुए उनको आप दे दीजिए। CRPF वाले भी बोल रहे थे, बोले मेरे क्वारंटीन वाले को पहले दे देते हैं, वो हो जाएगा तब आप लोग को दे देंगे। तो जितना है मैडम घी दे रहा हूँ। एक चीज और ख्याल रखिए, हमको लगता है 1 महीना में नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा है कि हम लोगों की जो संस्था है अभियान फॉर ए बेटर टुमारो, हम लोगों ने एक अभी फ़िलहाल एक अभियान चला के रखा है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए एक औषधि प्रिस्क्राइब किया गया है। उस औषधि के प्रचार के लिए और हम लोग से जितना हो सकता है प्रचार के साथ साथ हम लोग वो दवाई मुहैया भी करवा रहे हैं अलग अलग संस्थाओं को। उसी अभियान के तहत आज हम लोगों ने घाटशिला थाना, आज मऊ भंडार का OP और शाम में SDPO साहब के ऑफिस में हम लोग इस दवाई को मुहैया करा रहे हैं। अभी फिर चूँकि इसके पहले हम लोगों ने घाटशिला अनुमंडल में स्थापित जितने भी क्वारंटीन सेंटर है, हम लोगों ने उन सारे क्वारंटीन सेंटर में ये दवाई मुहैया करवाया है, लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में बताया है। और हम लोग सारे जनता से अपील कर रहे हैं
कि आप ये दवाई का उपयोग कीजिए, क्योंकि ये दवा इम्यूनिटी बूस्टर है और हमारे पास अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस वायरस का कोई इलाज नहीं निकला अभी तक, इसीलिए हम लोग ये अभियान पिछले लगभग 10 दिनों से चला रहे हैं। आपका परिचय? मैं इंदल पासवान हूँ। अभी जो मैं जिस भूमिका में हूँ वो अभियान के कोऑर्डिनेटर के रूप में हूँ। वैसे मैं घाटशिला कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ और पिछले 2008 से वहीं पे पदस्थापित हूँ। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला द्वारा आज डुमरिया प्रखंड के विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम उच्च विद्यालय बड़ा बोतला स्थित केंद्र का निरीक्षण किया गया। यहाँ वर्तमान में 17 व्यक्ति क्वारंटाइन किए गए हैं। उपायुक्त ने उनसे सेंटर में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बताया कि उन्हें अच्छा भोजन मिल रहा है तथा केंद्र में मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन उपलब्ध कराए गए हैं। उपायुक्त द्वारा लोगों को बताया गया कि आपसी दूरी बना कर रहें। घर जाने पर भी 14 दिन तक परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहें। घर जाते समय सूखा राशन श्रमिकों को उपलब्ध कराने का निर्देश उपायुक्त द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही केंद्र प्रभारी को हमेशा मौजूद रहने हेतु निर्देश दिया गया। इसके बाद भागाबांदी एवं उच्च विद्यालय रंगामाटिया स्थित केंद्रों का निरीक्षण किया गया। रंगामाटिया में 23 सबरों को क्वारंटाइन किया गया है जो दंपा बेड़ा के रहने वाले हैं। उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। उपायुक्त ने इस केंद्र में रहने वाले 8 बच्चों को दूध, फल एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया। भागाबांदी के 4 लोगों का सैंपल लेने हेतु निर्देश दिया। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका द्वारा किए गए इस सामाजिक पहल की सराहना की। उन्होंने धन्यवाद दिया। मौके पर कृषि मंत्री श्री बादल, विधायक श्री स्टेफन मरांडी, अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष निर्मल मुर्मू, महासचिव श्री सत्यम मेहरा, सदस्य डॉक्टर अविनाश हांसदा एवं श्री सिद्धौर हांसदा उपस्थित थे। रांची के धुरवा भाजपा मंडल द्वारा व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान आदर्श नगर धुरवा में चलाया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा धुरवा मंडल अध्यक्ष धनंजय सिंह, विनय जायसवाल, पार्षद वेद प्रकाश सिंह, आनंद मूर्ति सिंह, सुचिता रानी राय, दीपक कुमार लोहरा, भाजपा के अभय झा, अमर आर्या, वीना मिश्रा, शैलेश सिंह, जेपी सिंह, मोनिका कौर, अशोक कुमार, संतोष कुमार पाल, सत्य प्रकाश, विनय कश्यप, अमन सागर, विकास कुमार, डॉली जायसवाल, पूनम जायसवाल, भवानी देवी, उमेश यादव, उमेश सिंह, मिथिलेश राय, राधे कुमार, वीरेंद्र यादव, मंजू देवी, कामेश्वर सिंह आदि उपस्थित थे। रांची के कांके से जीटीएम के लिए सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। घाटशिला अनुमंडल में जन प्रतिनिधियों के द्वारा लगाए गए हाई मास्क लाइट की समय सीमा पार होने के कारण अधिकतर खराब की स्थिति में पड़ा हुआ है। सरकार की लोकहित में चेतना मूलक अध्यादेश लॉकडाउन खोलने के बाद चोर उचक्कों से सावधान के मद्देनजर एवं बरसात में सांप बिच्छू के खतरों से बचने के लिए ये लाइट को मरम्मत कराने को संसद प्रतिनिधि काल्टू चक्रवर्ती, प्रखंड अध्यक्ष करुणा महतो ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा।